तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। खान साहब, कल क्या होने जा रहा है और कितने लोगों की शिरकत की तवक्को है कल? कल इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का एक इज्तिमा होगा। हालांकि इन्होंने रोकने की कोशिश की है लोगों को और बसें रोक दी हैं, सारा जो हमेशा ये करती है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में ये रोक सकेंगे क्योंकि अवाम अपने हकूक के लिए निकलेगी। और जो मेरे अंदर जिस तरह मैंने देखा सारे जिधर जिधर मैं गया हूँ, लाड़काना और लाहौर और जिन भी इलाकों में गया हूँ, वहाँ एक हर जगह रिकॉर्ड पब्लिक निकली है। तो पब्लिक तो फैसला कर बैठी है और वो पब्लिक इंशाल्लाह यहाँ पहुंचेगी कल। एस्टिमेट क्या है, कितने लोग, जिस तरह आपने 14 अगस्त में कहा था 10 लाख लोग आएंगे, तो कितने एस्टिमेटेड क्या है, कितने लोग आएंगे? देखें 3-4 लाख के बाद तो गिनती का पता ही नहीं चलता, क्योंकि लाहौर में कोई कहता है 8 लाख थे, कोई कहता है 11 लाख थे, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं सके लोग। तो यहाँ इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा क्राउड आएगा। अगर ये ना रोकते ना, ये बसें अलाउ कर देते, क्योंकि लोग बसों में आना है, उनको इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, लेकिन अब फिर भी इंशाल्लाह देखेंगे। बड़ी सब एनालिस्ट ये कह रहे हैं मुख्तलिफ के, और आपके नाकदीन भी कह रहे हैं कि 14 अगस्त को आपने कॉल दी थी कि 10 लाख लोग यहाँ पर आएंगे, जो कि नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से कोई इतनी ज्यादा आपको सक्सेस ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। तो कल का जो जलसा है इसमें भी ये आपके नाकदीन भी कह रहे हैं, एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि अगर लोग इतने ना आ सके तो शायद आपकी जो तहरीक है ये कल के जलसे के साथ ही खत्म हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, लोग तो आएंगे। और अगर वो हम 14 को पहुंच जाते यहाँ, तो 14 को वाकई यहाँ 10 लाख लोग होने थे। हम पहुंचे 14 को, लोग यहाँ पहुंच गए, हम 16 की सुबह को पहुंचे, तो वो लोग आके एक दिन 24 घंटे के बाद चले गए। तो हम तो जब पहुंचे तब तो पब्लिक चली गई थी, क्योंकि बस रास्ते में इतना लंबा सफर हो गया। अब तो मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ लोगों का। मैं तो इस कंटेनर में सोऊंगा और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे पब्लिक आएगी। सब 14 के बाद क्या होगा, धरने का मुस्तकबिल क्या होगा, और इसके अलावा जो आपके एक तो धरने का मुस्तकबिल बता दें, और ये भी बता दें कि हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात जो हैं वो क्या होंगे, क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे हुकूमत के साथ? देखें, कल मैं बताऊंगा कि क्या करेंगे। प्लान ए था, फिर प्लान बी था। प्लान ए था धरना, प्लान बी था धरना प्लस जलसे। अब कल प्लान सी अपना अनाउंस करूंगा, और धरना तो रहेगा, और उसके बाद जो लायामल है वो इंशाल्लाह मैं कल अनाउंस करूंगा। क्या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठ सकते हैं क्या 14 इसके कल के जलसे के बाद? बिल्कुल, हुकूमत को हम मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, और वही जिधर टूटे थे उधर ही वापस आते हैं, क्योंकि इन्होंने समझा कि अब धरना खत्म हो जाएगा, इन्होंने पीछे हट गए। डरते हैं, एहतसाब से डरते हैं इलेक्शन के, इन्हें पता है। और जो अभी तक हल्के खुले हैं उसमें इतना बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने, और अब हमें तो एक नई एविडेंस मिल गई कि 50 लाख एक्स्ट्रा वोट प्रिंट किए इन्होंने, 50 लाख, जिसमें कई हलकों में साद रफीक के 1,26,000 एक्स्ट्रा वोट प्रिंट किए, कई में 60-70 किए, कई में 100 किए। 1,26,000 वोट उसकी कंसिस्टेंसी में हल्के में प्रिंट। हुकूमत कह रही है ऐसा मुमकिन नहीं है, वोट एक्स्ट्रा नहीं छप सकते। वो इल्जाम आप पे लगा रहे हैं कि आप शायद झूठ बोल रहे हैं, आप इल्जाम ये लगा रही है हुकूमत। इतने झूठे लोग हैं अल्लाह इनको सच बोलने की तौफीक दे। इतना झूठ बोलते हैं, हमारे पास सबूत है। ये हमने 1 महीने से हमने तहकीकात करके एक एक चीज कलेक्ट करके सबूत हमारे पास है। और ये जिस वक्त भी कमीशन बैठी, जिस वक्त भी जुडिशल कमीशन बैठी है सुप्रीम कोर्ट के नीचे, उनके सामने हम ये पेश करेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसी के ऊपर इलेक्शन खत्म हो जाएगा। ये जो 50 लाख एक्स्ट्रा वोट, ये सिर्फ 3 प्रिंटिंग प्रेस है, 2 और प्रिंटिंग प्रेस है, उनके हमें नहीं पता कितनी छुपाई है। 3 में 50 लाख एक्स्ट्रा वोट छुपाई है। आप कल जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप डेडलाइन भी देने जा रहे हैं? कल की बात कल होगी, और कल इंशाल्लाह मैं बड़ा इनको एक प्रोग्राम दूंगा कि कल किस तरफ जानी है ये। अब ये क्योंकि ये एक ऐसा है कि ये एक तहरीक है इंसाफ की, ये अब आगे बढ़ती जाएगी, ये और रंग इख्तियार करती जाएगी। धरना रहेगा। नवाज शरीफ साहब ने आज हजारा में एक जलसे से खिताब किया है। उनका ये कहना है कि केपीके में डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो अब वो खुद ही केपीके में भी डेवलपमेंट करेंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? वो पहले पंजाब का तो ध्यान रख लें, पंजाब में लोगों से पूछें कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। मियाँ साहब की और मेरी डेवलपमेंट में जो सोच में फर्क है, मियाँ साहब समझते हैं कि मेट्रो बना दी, एक मोटरवे बना दिया, दुगनी कीमत में। दुनिया में
अगर 7 मिलियन उन दिनों में $7 मिलियन किलोमीटर पे बना था, इन्होंने बनाया $14 मिलियन पे। तो हिंदुस्तान के अंदर अहमदाबाद में $3 मिलियन किलोमीटर की हुई, $4.5 मिलियन पर किलोमीटर तुर्की में हुई, या $11 मिलियन हुई लाहौर में, और $20 मिलियन इधर कर रहे हैं 1 किलोमीटर पे। तो ये यानी इनका डेवलपमेंट का मतलब है बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें से बड़ा खांचा मारो, जेब में डालो ना। मैं डेवलपमेंट को समझता हूं तालीम के ऊपर जोर, अवाम सबसे ज्यादा बजट तरीके पख्तूनख्वा में हमने तालीम पे दिया, हमने अस्पतालों पे जोर डाला और पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं। थोड़ा स्लो है क्योंकि सिस्टम तबाह हुआ। हमने पुलिस को गैर सियासी किया। मुझे बताएं कि FIR मुखालफिन के खिलाफ काटी हुई है। इन्होंने 100 से ऊपर FIR काट दिए, मेरे ऊपर भी FIR काट दिए 100 से ऊपर, क्योंकि पुलिस इन्होंने तबाह कर दी है। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर बताएं कि कोई सियासी भर्ती हम कर रहे हैं, हम इदारों को मजबूत कर रहे हैं, हम अवाम पे पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पुल शुल बना के तो समझते हैं लोग उनके तबाह हो रहे हैं, अस्पताल तबाह हो रहे हैं, लोगों के बेरोजगारी में लोग मरे हुए हैं, गरीब हो रहा है, टैक्स ये नहीं देते, टैक्स इकट्ठे इनसे नहीं होते, कर्जे ये चढ़ा रहे हैं, और इसको तरक्की समझते हैं। कर्जे लेके तो पुल बना दो या ये मेट्रो बना दो, इसको तरक्की कहते हैं। मेरा इनकी तरक्की में बिल्कुल फर्क है। मैं समझता हूं कि तरक्की तब होती है जब अपने अवाम पे, अपने लोगों पे पैसा खर्च करो। सब इतलात ये भी है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही थी हुकूमत के साथ आपकी इस धरने के खत्म करने के वाले से, और जो दीगर जो आपके मुतालबात थे उस हवाले से। तो आपका जो है ये आपको एक आपकी डिमांड पर एक आपको हो रहा है, एक सेट एडजस्टमेंट के तहत आपका ये हो रहा है सियासी शो आपका होने जा रहा है इस्लामाबाद में, आप अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। इसके बाद आप मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी की जो खबरें हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप, या क्या ये सदाकत कितनी इसमें? डिप्लोमेसी क्या है, एक ही चीज मांग रहे हैं कि जिधर बातचीत टूटी थी उधर से शुरू करो। ये पीछे हट गए हैं, ये समझे कि हम आराम से धरना खत्म हो जाएगा और हम चले जाएंगे, ये गलतफहमी में थे। ये मेरी तो ट्रेनिंग क्रिकेट में है, मेरी तो ट्रेनिंग ये कहती है कि इंसान हारता तब है जब हार मान जाता है। मैंने तो हार मानी नहीं है, मैं तो ये मिशन है मेरी, जब तक अगर हमने इस इलेक्शन का एहतसाब ना किया, अगला इलेक्शन धांधली में मुकाबला होगा, इनको कोई नहीं हरा सकता। इन्होंने इतना नाजायज पैसा बना लिया है, ये फिर पैसा इस्तेमाल करेंगे अगले इलेक्शन में, ये दोनों बारियां लेते रहेंगे। मुल्क में ये हमारी कभी जान ही नहीं छूटेगी इनसे, क्योंकि जब तक इलेक्शन ही ठीक ना हो, और जमहूरियत कौन सी है ये। और जब तक इंसान का बुनियादी हक कि मैं अपनी वोट से गवर्नमेंट को ला सकूं या निकाल सकूं, जब तक ये ना हो कोई भी हक नहीं मिलता, ये बुनियादी हक है। सब अकलीतों के बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? अभी रिसेंटली एक जोड़े को जला दिया गया, अकलीती जोड़े को भट्टे में डाल दिया गया आग के, तो आपकी पॉलिसी क्या है? क्या तौहीन रसालत का कानून है वो अमेंड होना चाहिए या नहीं? अकलीतों के ऊपर तौहीन रसालत का जो कानून है वो अमेंड होना चाहिए या नहीं? देखिए, असल में तो बात यह है कि जब कानून होता है ना एक मुल्क में, कानून का काम ही होता है कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देना। ये कानून का, इसको कानून कहते हैं। नहीं तो जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान में जंगल का कानून है। ये नहीं कि हमारे पास कानून नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमारा जो कानून है वो कमजोर, जिधर कमजोर है वो मारा जाता है। अब अकलियतें हैं, उनके ऊपर जुल्म होता है, गरीब हैं सारे। मुझे ये बताएं, रेमंड डेविस वो भी अकलियती थी, वो कत्ल करके तो उसको कोई नहीं पकड़ सका यहाँ। यानी हमारा कानून है, कातिल शहर के बीच में कत्ल करके भाग गया यहाँ से, उसको ले गए, नहीं पकड़ सके। ताकतवर और कमजोर का है, जालिम और मजलूम का मुकाबला है यहाँ। कानून अमेंड होना चाहिए या नहीं? कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो ये तौहीन रसाल का कानून है, अगर ये सही इम्प्लीमेंट हो जाए, अगर ये सही इम्प्लीमेंट हो जाए, यानी इसका मकसद ये है कि अगर ये कानून है, अगर ये कानून नहीं होता तो मैं आपको कहूंगा जी आपने नबी की तौहीन की, मैं आपको मार दूं। कानून की वजह से आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा। मतलब आपने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी कि नया पाकिस्तान बनेगा तो आप शादी भी करेंगे, तो कब शादी करने जा रहे हैं आप? देखो जब पहले नया पाकिस्तान बनने दो। कब तक, यानी कि साल 2014-15? मिशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। मिशन तो जब तक नेल्सन मंडेला 27 साल एक जेल में रहा, तो सारे, यानी मिशन का कोई टाइम नहीं होता। तो फाइनल मैसेज दे दें पाकिस्तानी कौम को कल के बाद। पाकिस्तान कौम का मेरी मैसेज ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप तो